पर 1। प्यारे दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का है, आपके कोर्स में ऑलरेडी स्पेशल वीडियो है, उसे देखिएगा। कहता है यदि दिस बराबर दिस 1 तो इसका मान क्या होगा। बहुत संयम से देखो, एक चीज देखो, दशमलव के बाद 4 डिजिट है, और जब ये 4 डिजिट है दशमलव के बाद और ये 0 यानी ये 10 का मल्टीपल है। अगर 10 का मल्टीपल इसमें हम करेंगे तो दशमलव के बाद सिर्फ 3 डिजिट बचनी चाहिए, जो कि सिर्फ इसी में है और किसी में नहीं। यानी इसका आंसर 3.361 आएगा। अगर किसी को डाउट है तो एक बार लिख देते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है। 190 की जगह इसको 19 लिखते हैं, 10 का गुणा यहां कर देते हैं तो 019 हो जाएगा। अब आप खुद देखो, दशमलव के बाद 3 डिजिट हुई, 19 का गुणा करोगे तो 361 आएगा और ये आंसर आएगा। पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन, बहुत पेशेंस रखना। कहता है 0.5 में इसको भाग देने पर, देखो सारे ऑप्शंस नियरेस्ट में हैं, यानी ईमानदारी से भाग दो। 0.5 अपॉन 0.71 हटा दो तो कहीं ना कहीं 50 में 71 से भाग दो। यहां दशमलव लगेगा, यहां 0, सीधे गुणा 7 का होगा। 7 एकम 7, 7 सते 49। यहां जो वैल्यू आएगी वो 3 ऐसे आएगी और 3 ही आएगी। यहां 0 बढ़ाओगे तो यहां डबल 0 हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक 0 बढ़ा सकते हैं, एक 0 और। फिर उसके बाद ये 4 बार में ही जाएगा, 4 7 चौक 28, यानी 0.704 इज द राइट आंसर। इसे ऐसे ही करना, आपके सारे आंसर सही आएंगे। बोलो सभी लोग हाँ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित को हल करो। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। दशमलव के बाद 1 डिजिट, यहां 2 डिजिट, यहां 3 डिजिट, लेकिन ये 2 जीरो भी है, यानी ये 2 जीरो जो भरपाई करेगा वो इसकी भरपाई कर देगा। यानी 100 का गुणा इसमें करोगे तो भरपाई, यानी दशमलव के बाद 3 डिजिट यहां पर और 1 डिजिट यहां, यानी दशमलव के बाद 4 डिजिट बनता है, जो कि ये आंसर आएगा। 0.3125 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत से बच्चे घबरा गए, सर ये कैसे। हाँ मेरे भाई, हमेशा ऐसे ही पूछ रहा है बच्चा, बस जुझारू है। आप दिमाग लगा लो, सिंपल वे में इसका इसमें भरत मिलाप कर दो तो सीधी बात 2 जीरो गए, 5 का 25 हो जाएगा। अब ये 0.005 ऐसे रखो और इसका ज्यादा हो तो इसमें भरत मिलाप कर दो, तो यहां भरत मिलाप करोगे तो 2.5 आएगा। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस देखो, दशमलव के बाद 3 डिजिट और 1 डिजिट, कोई वैल्यू जीरो मेकर नहीं है, यानी 2 नहीं है। 2 का जब भरत मिलाप 5 में होता है तब 0 बनता है, कहीं नहीं है। इसका मतलब इनका जब इंटू करोगे तो 3125 आएगा। 3 डिजिट और 1 ये 4, यानी यहां आंसर आएगा 0.3125 आंसर हो जाएगा। जो भी आपको तरीके बताए जाए उन्हें ग्रहण कीजिए, अच्छे से सीखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चा, ऐसे क्वेश्चन अब मार्केट में बहुत चलन में, बहुत चलन में, ठीक है, हर एक एग्जाम में पाया जा रहा है। और आपको सही बताएं, अगर आप जनरली वैसे सॉल्व करोगे जो हाईटेक होता है तो यहां आपकी गलतियां हो जाएगी। मान लो 36 इसमें, 36 में, 55 53, उससे बढ़िया वैसे भी आप एक बार लिखोगे तो शांति से लिख लो 176 ऐसे, जिससे गलती से भी गलत ना हो। इतना टाइम नहीं लगता, पर अगर आंसर सही आए तो कर लेना चाहिए। ये 6 7 6 13 हासिल 1, 13 1 14 1 15 हासिल 1, बोलो हाँ, और 13 1 14 1 15। दशमलव के बाद 55 36 किस में है। अब देखो 2 में 55 36 सिर्फ इसी में, बस यही आंसर। उसके बाद आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सभी में 195 है। तो ये तरीका होता है, और अगर आप ऐसे करते हो तो आपके आंसर सही आएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा एग्जामिनेशन हॉल में। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। सावधान रहे, सतर्क रहे। एक चीज देखो, ये दशमलव इससे हट जाएगा, ये दशमलव इससे हट जाएगा, ये दशमलव इससे हट जाएगा। ये सब 9 के मल्टीपल है, यहां 3 के मल्टीपल,
कोई भी आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, सीधे 243 आएगा। सर ऐसा कैसे? अरे भैया ऊपर के दशमलव नीचे के दशमलव से हट गए, ऊपर सारे 9 के मल्टीपल, नीचे 3 के मल्टीपल, दशमलव में जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। 243 इज द राइट आंसर। समझ गए ना? इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब सजाने के नंबर नहीं मिलते मेरे भाई, आप खुद बताओ, यहां 1 डिजिट, यहां 2, यहां 3, यहां ऊपर 6 डिजिट में हो गया, नीचे भी 6 ही हो गया, तो हट जाएगा ना। 9 3 का मल्टीपल होता है। समझदार हो मेरे भाई, समझदार हो। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, यहां आप अपना हाईटेक लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि चारों ऑप्शंस डिफरेंट वे में, चारों डिफरेंट वे में है। देखो चारों डिफरेंट वे में। अब यहां दिमाग लगा दो भाई थोड़ा सा। देखो यहां 0 लगा लो जिससे गलती ना हो, यहां 0 लगा लो, जोड़ना ही तो है। एक ये हो गया, 3 1 4, यानी ये 4 आया। अरे इसी में है और किसी में नहीं, हो गया आंसर। ऐसे ही फिर किया जाता है, ठीक है। अब आपको सजा के लिखने की जरूरत नहीं थी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, अभी देखो इसमें सावधानी हटी, तुरंत आंसर गलत होगा, तुरंत। अगर आप देखो इसको फालतू में ऐसे से बढ़िया तेजी से लिख लो, 6202.5, 620.25, ऐसे 0.025, 0.00, देख लो खेल गया, खेल गया। पांच ऐसे, 5 2 7 ऐसे, 5 2 7 ऐसे, ठीक है। 5 2 7 2 9 ऐसे, 5 2 7 2 9, 9 6 15 हासिल 1, 5977, 5977, 5977, देख रहे हो कितना कितना बड़ा वाला है, हासिल 1, 6 4 10 1 11, 2 ऑप्शन मिलेंगे, 6 2 8 1 9, 8 6 8 9 1, ये आंसर है। तो देखो यहां पर आप अभी देख रहे थे, तो यहां 91 तक तो वो ऑप्शन और ये ऑप्शन तो सेम ही था, यानी सिर्फ एक डिजिट से ही इसका आंसर में बदलाव आया। 6891.59775। जब भी पेपर में ऐसे आए, रिस्क गलती से भी मत लो, ठीक है, गलती से भी रिस्क मत लीजिए। चलिए धन्यवाद मेरे भाई हरीश जी, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो कुछ क्वेश्चन में रिस्क नहीं लेना चाहिए, सीधे आंसर लगाना चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, प्रकाश सर फेमस कॉन्सेप्ट, हमने आपको बताया था कि a डिवाइड बाय b कहीं दिख जाए तो सिर्फ रिवर्स करके मल्टीप्लाई करो और कुछ भी ना करो, देन यू विल गेट द राइट आंसर। अब देखो 243, 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, ये 81 हो गया। 81 से ये 243, 81 से ये 3 बार में जाएगा, 81 से ये 3 बार में जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आएगा वह 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आएगा वह क्या आएगा? 3 आएगा। 81 3। चलिए 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित को हल करो। अब देखो यहां पर आप सारे ऑप्शन सेम ही पा रहे हो, इसलिए शांति से ऐसे लिख लो, 17.6, 1.76, 176, 0.0176, 0.00176, ये इसी पैटर्न में मार्केट में चल रहे हैं। 7 6 13, 7 6 13, 1 14, 1 15 हासिल 1, 13 14 15 हासिल 1, 13 14 15, 55536, 55536 सिर्फ इसी में है, मतलब 9वें का आंसर आपके सामने 19.55536 इज द राइट आंसर। आप स्पीड से करोगे, मुश्किल से 20-30 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा, और आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हमारा गलत नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। प्यारे दोस्तों, बहुत संयम से समझना, बहुत संयम से। देखो एक चीज देखो, ये जीरो में, ये जीरो है, हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये जीरो है तो इसका जीरो हटा दो तो इसका एक दशमलव हट जाएगा बस। दशमलव के बाद 2 डिजिट, दशमलव के बाद 3, यानी दशमलव के बाद 5 डिजिट होना चाहिए। जिस आंसर के दशमलव के बाद 5 डिजिट है वही आंसर है, यानी ये वैल्यू है 0.16807 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन्हें सॉल्व नहीं करते, यहां आप दिमाग लगाइए, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 0.16807 इसका आंसर आएगा। 0.16807 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है। 20 का क्यूब होता है 8000, माइनस में है तो माइनस का 8000। 13 का क्यूब याद करो 2197 होता है, और 7 का क्यूब 343 होता है। बहुत संयम से करना है। एक तो बात क्लियर हो गई कि आंसर माइनस में आएगा, और यह भी क्लियर कर लो कि 2000 समथिंग यानी 3000 घटाओगे 4000 समथिंग में आएगा माइनस में, तो माइनस में 4000 समथिंग में यही है और कोई नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अरे कॉमन सेंस मेरे भाई, ये 2000, एक सेकेंड, दया 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 दया, गड़बड़ बोल दिया, 5000 समथिंग में आएगा। देखो ये 2500 के समथिंग हो गया, 2500, 8000 में 2500 समथिंग घटाओगे तो 5000 के समथिंग आएगा, 5000, ये वाला आंसर हो। कॉमन सेंस अपनाइए। माइनस का 5460 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रहे, धैर्य, संयम और विवेक से आप काम करोगे। देखो आंसर तो निगेटिव में आना है, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस। अब ये 2000 कुछ रुपया और जोड़ दिया, अब 8000 में 3000 निकाल लो भाई, तो 5000 समथिंग तो आएगा ही आएगा ना। तो 5000 समथिंग निगेटिव में कौन सा आंसर है? माइनस का 5460 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक, बोलो हां। बढ़िया से पढ़ना, अभी बहुत खुशी मिलेगी। कहता है प्रभु इसको सॉल्व करो। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। देखो यहां कॉमन सेंस लगाओ। पहले तो एक चीज देखो, दशमलव के बाद 3 डिजिट है, समझ गए ना, यानी ये 8 तो रहेगा लाएगा लास्ट में, और ये 8 सिर्फ इसी में नजर आ रहा है, बाकी किसी में नहीं। सर कैसे? हाँ बताओ, तीसरी पोजीशन में 8 यहीं पर तो है। दया देखिए देखिए, कहीं है? नहीं है, तो फालतू में हम जोड़े घंटों अपना समय बर्बाद करें? आप फ्री बैठे तो करो, या ऐसा कर लो 8 दूनी 16, 16 रुपया समथिंग आएगा। 8 दूनी 16 समथिंग, तो 16 से बड़ा 18 ही है, बाकी तो 2 रुपया 1 रुपया। भगवान ने बहुत दिया है आपको, ऐसा नहीं है, बहुत दिमाग दिया। ये क्वेश्चन का पैटर्न 31 का क्यूब 961। सर ये कैसे मार दिया? अंधी। जी हाँ, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। समझो कॉन्सेप्ट, समझ लो, कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे 1 + 2 + 1 लिखा है तो ये 4 होता है, यानी जो ये मिड में वैल्यू आई है उसका स्क्वायर। फिर देखो 1 2 3 2 1, तो इसका योग करोगे तो 9 आएगा। 9 होता है 3 का स्क्वायर। मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। वैसे देखो 1 से लेकर 30 तक, फिर 30 से लेकर 1 तक, बीच में फंसाया 31। 31 का स्क्वायर 961 इज द राइट आंसर। इस तरीके को सीखोगे, एक दिन आपको खुशी मिलेगी। चलिए अभी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करेंगे, बाकी वार्तालाप बाद में। क्वेश्चन काफी कराने। 97 का स्क्वायर, देखिए यूट्यूब से सर्च कर लेना प्रकाश सर स्क्वायर मेथड, तो आप 97 का स्क्वायर ओरल निकाल लोगे। भाई 100 से कितना कम? 3। 97 में 3 कम करोगे तो 94, 3 का स्क्वायर 09, यानी 9409 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये चीज सिंपल सा है, आजकल हर एक बच्चे को आता है, इकलौते हम नहीं, सभी बच्चों को आता है ये चीज। देखो कैसे, अब 100 से 97 3 कम है, 3 और कम कर दो 94 हो गया,
और इसी 3 का जो स्क्वायर होगा वो 09 होगा। 9409 इज द राइट आंसर। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रभु इसको सॉल्व करो। 2.09 डिवाइड बाय इतना, देखो 2.09 0.000209। बहुत संयम से समझना। देखो एक चीज देखो, पहले यहां समझो, ये 3 3 6, यहां 2, यानी ये ऐसे लगा लो पहले तो। अब क्या करो, ये दशमलव हटाओ, ये हटाओ। जी हां, अब देखो ये 209 से 209 एक बार में गया, ये 4 ठो जीरो ऐसे ही बने रहेंगे। कैसा लग रहा है? यही इसका आंसर है। 4 टाइम्स 0 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इनको ऐसे ही पेशेंस से करना है। फिर से देखो, जैसे ये लिखा हुआ है 1.08, देखो इसमें पेशेंस रखना, क्योंकि सिंपल है, जल्दबाजी में गलत होंगे बस। देखो पहले 3 3 6, यहां 6 दशमलव बाद डिजिट बना लो। अब देखो ये हटाओ, ये हटाओ, 108 से इसका हैप्पी बर्थडे हुआ, एक लगा दो, यानी फिर से 10,000 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक। कहता है प्रभु इसको सॉल्व करो तो जाने। देखो 0.3025 और नीचे 12.5, तो बड़े आराम सॉल्व करते मेरे भाई। दशमलव हटाओ, यहां दशमलव बाद 5 डिजिट है, यहां 5 डिजिट लगा दो। अब देखो 25 से ये 5 बार में गया, यानी 1/5 के बाद 4 ठो जीरो। अब दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या कि 2 का ऊपर गुणा करेंगे, 2 का नीचे करेंगे। ऐसा ये 50,000 से 1 लाख हो जाएगा। जब 1 लाख का 2 में भाग देंगे, 0.00000 ये आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 5 डिजिट बन जाएगा, क्योंकि 10 की पावर -5 होगा ना मेरे भाई। तो ये इसका आंसर होगा, और इसे अच्छे से सीख लेना, ठीक है। तो यही इसका आंसर है 0.00002। कहता है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन ये है बच्चा, कहता है 3 पॉइंट इतना, इसको सॉल्व करो। थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग। चलो इसको जूम कर देते हैं, समझो, समझना। अंतिम 2 डिजिट से काम चल सकता है, पर 3 डिजिट लेके चलते हैं। यहां 0 लगा लो, यहां 0 लगा लो, यहां 0 लगा लो, जिससे आप कंफ्यूजन में ना हो। 0 3 का भरत मिलाप, 0 0 का, 3 में से समझ गए, निगेटिव तो 3 ही आएगा, ये तो फिक्स हो गया। फिर ये देखो 3 है, ये 3 6 हो गया, और 3 में से 3 गया तो ये 0 आएगा। ये एक ही ऑप्शन में है और किसी में नहीं, तो 363.303 इज द राइट आंसर। अब पूरे क्वेश्चन को सजाने की कोई जरूरत नहीं है भाई। 0 3 आ गया तो क्या आप पूरे क्वेश्चन को आप सजाओगे? क्या उसके अलग से नंबर मिलेंगे? नहीं। 18 का आंसर यही होगा। 19 का आंसर कहता है 6 kg ऑफ 5 ग्राम। अब 6 kg 5 ग्राम, तो 6 kg तो ऐसे लिखो। 5 ग्राम को क्या लिखते हो? तो 5/1000 यानी 0.005, यानी 6.005 kg बोला जाएगा। भाई 5 ग्राम का मतलब क्या हुआ? 5/1000 kg यानी 0.005, तो 6.005 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी लोग बोलो हां। 19 के बाद 20 नंबर। देखो अब देखो, ये पॉइंट में क्वेश्चन है। अब इस बार जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ उसमें सिंप्लीफिकेशन कुछ ऐसा आया, ऐसा बच्चों का कहना है। बाकी जब आंसर की आएगी तो उस पर हम चर्चा स्वयं करते हैं। तो बच्चा अब ये तो करना पड़ेगा। आप सोचो कि पेपर में जाकर हम करें, तो नहीं, अभी से जूझो इसमें, समझो। हाँ अभी से जूझो। जैसे 5.52 ऐसे, 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529, यानी 5.29 जूझा जाता है। दशमलव 512 ऐसे, गुणा ऐसे रखो। 4 का क्यूब 64, 256,
तो ये 0.0256 नीचे आएगा क्योंकि 0.4 का पावर 4 है, सॉरी, और माइनस का 3.14 जूझने से होता है, जूझना पड़ेगा। बच्चा पेपर में जाकर जूझेगा तो फिर कहां से काम चलेगा भाई, आप खुद ही सोचो। ठीक है, दशमलव हटाओ, दशमलव हटाओ, ये भी हटाओ, एक जीरो बढ़ाओ क्योंकि 3 2 5, यहां 5 हो गया। अब देखो 512 से ये वैल्यू 50 बार में गई, 60 नहीं 50 बार में गई, और 12/50 रुक जाना, कुछ गड़बड़ ना हो, एक सेकेंड, 0.512, ठीक है, पांच सौ बारह से ये वैल्यू 5 बार में गई, 512 से 25605 बार में गया, 12/5 यानी 2.4 आया। यहां घटा लो, 12 में से 9 गया, 3 आया, बोलो हाँ, और 4 में से तो ये 2 आएगा यानी 0.223, और यहां माइनस का 3.14, यानी कहीं ना कहीं निगेटिव में आंसर आएगा, पॉजिटिव तो अब आना नहीं है क्योंकि ये 3 रुपया, ये 2 रुपया समथिंग, यानी पॉजिटिव तो आंसर खत्म। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखो ये 4 माह 4 3 7 घटाओ तो 14 में से ना ना, यहां जीरो लगाओगे ना मेरे भाई, कि 4 माह 3 घटाओ, 4 माह 3, 4 माह 3 घटाओ 1 आएगा, यानी इसका आंसर आएगा माइनस का 0.51, क्योंकि एक इसी में है और किसी में नहीं, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माइनस का 0.51 आएगा। अब बच्चा ऐसा क्वेश्चन पेपर में करोगे तो समय तो लगेगा ही लगेगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 21 नंबर, कहता है प्रभु इसको सॉल्व करो। अब एक चीज समझो, इसको सॉल्व करना है ऑप्शंस पे जरूर फोकस करना। देखो पहली बात तो दशमलव के बाद 3 डिजिट, इसीलिए सारे ऑप्शन में यहां जीरो समझ लो, यहां डबल जीरो समझ लो, वहां मुद्दा ही नहीं। तो ये 8 तो आना ही आना है, तो सभी के लास्ट में 8 है। फिर देखो ये 9 है, 9 8 17, बाकी कहीं नहीं, यानी हासिल 1। फिर ये 0 है पर ये 9, 9 और 8 17 और 1 18, यानी दशमलव के बाद 878 आना है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 0.878 हो जाएगा। 21 के बाद 22 नंबर, जी हां 22 नंबर में पेशेंस रखना, डिफिकल्ट नहीं है पर पेशेंस रखना। सबसे बड़ी बात क्या, 4 तो ऐसे रख लो और इससे 3 4 कॉमन ले लो, तो ये 12 कॉमन आ गया। 3 4 कॉमन ले लिया तो 12 कॉमन आ गया। अब यहां से ये 1 बचा, इन सबके 3 बाहर कॉमन आ गया। अब ये 4 की पावर 1 बचा, 4 की पावर 2 बचा, 4 की पावर 3 बचा और 4 की पावर 4 बचा। बढ़िया से देखो मेरे भाई, 3 3 3 3 सबका 3 कॉमन ले लिया और सभी से 1 1 4 ले लिया, तो 3 चक्कू 12 को चलो 3 गुणा 4 लिख लो। उसके बाद मेरे देवता ये 1 4 की पावर 1 4 की पावर 2 4 की पावर 3 4 की पावर 4 हो गया, बोलो हाँ। अब यहां पर आप लगा दो जीपी। जीपी आप जानते हो ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1 होता है, यानी 4 ऐसे, 3 गुणा 4 ऐसे, r यानी 4 ही हो जाएगा कॉमन रेशियो। पावर तो 1 2 3 4 5 टर्म्स है तो 5 पावर हो जाएगा -1, 4 में से 1 गया 3 आया, 3 से 3 का हैप्पी बर्थडे, 3 से 3 का हैप्पी बर्थडे। उसके बाद क्या करो, 4 ऐसे रखो, 4 की पावर 6 माइनस 4, 4 ऐसे, 4 इधर गया, 4 की पावर 6 माइनस 4। दोस्तों देखा जाए प्लस का 4 माइनस का 4 गया, 4 की पावर 6, 4 की पावर 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर 4 की पावर 6 आएगा, 4 की पावर 6 इज द राइट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस, उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, यहां पर आपको पेशेंस, देखो 5 तो सभी के यूनिट प्लेस में है, तो यहां पर आपको सॉल्व करना चाहिए थोड़ा सा। इसी में खेलें क्या? चलो इसी में खेलते हैं। बहुत पेशेंस से सीखिए, बहुत पेशेंस से सीखिए। दोस्तों देखा ये जाए यहां पर कुछ नहीं, इसके लास्ट में 5 है, तो यहां से दशमलव 000, तो यहां से एक कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो अब 5। अब ये चीज हो गई 9 और ये भी चीज हो गई 9। अब ये दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे भाई। अब देखो ये 9, 5, 14, 9 में से 14 नहीं जाता तो 19 में से 14 जाएगा, 19 14 गया तो फिर 5 आया। अब ये 9 की जगह हो गया 8, 8 हो गया। अब 5 9 14 ये हो गया, 14 3 कितना होता है? 14 और 3 17, तो 8 में से 17 यानी 18 में 17 गया, 1 आया, 0.155। सिर्फ इसी ऑप्शन में है, 351.155 में है, यही आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 351.55 इज द राइट आंसर। ये आपसे भी स्वयं से निकल जाएगा, ये बात हमेशा याद रखना। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है भैया इसका आंसर बताओ। अब इसका आंसर बताओ, बड़े पेशेंस से समझो मेरे भाई, पेशेंस से, ठीक है। ये 5 है तो लास्ट में 5 ही आएगा, क्योंकि और यहां देखो तीसरी डिजिट है नहीं, तीसरी डिजिट है नहीं, तीसरी डिजिट है नहीं, 5 सिर्फ इसी में है। मुद्दा खत्म, मुद्दा ही खत्म। आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ यूनिट प्लेस से ही एक तरीके से निकल आया, ठीक है। एक्सपर्ट बनिए, क्योंकि एग्जाम देना है, वहां टाइम पास नहीं होता। 24 के बाद 25 नंबर। अपनी एक प्राचीन कला है कि जब भी a डिवाइड बाय b दिया जाए सिर्फ रिवर्स करके मल्टीप्लाई करो, सिर्फ रिवर्स करके मल्टीप्लाई करो। पहले बोलो हाँ। अब देखा जाए जैसे 9/13 लिखा हुआ है, 9/13, 9/13 लिखा हुआ है, तो इसको रिवर्स करोगे, तो रिवर्स कर दोगे तो ये 26/18 आ जाएगा, और फिर रिवर्स कर दोगे तो 52/90 आ जाएगा, 52/90। पहले बोलो हाँ। 9/13 गुणे 26/18 गुणे 52/90 आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे समझना, 9 से ये 2 बार में गया, 13 से भी ये 2 बार में गया, 9 से ये 2 बार में, 13 से भी ये 2 बार में। उसके बाद देखो 2 से 2 बार में गया। अब 4 से काट दो, या 2 से, दो से ही कटेगा, तो ये ऊपर 26 आएगा, नीचे 45 आएगा। 26/45 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी 25 का आंसर 26/45 ही आएगा। कहता है भैया 26 नंबर की गणना करें और आंसर बताएं। कॉमन सेंस से कर देंगे। देखो 19170 ऐसे है, 54 के साथ 5 भी नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस रखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 19170, 5 चौका 20, 2 हासिल, 25 2 27, 1 0 से 1 0 गया। इससे एक बात तो सामने आ रही है कि ना ये आंसर होगा ना ये होगा। अब 17 इसलिए नहीं होगा, अगर हम इसमें 20 का भी गुणा करें तो 540 होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो कॉमन सेंस कहता है 71 इज द राइट आंसर। बाकी जो आप लोग कह दोगे हम उसी को स्वीकार कर लेंगे। थोड़ा तो भगवान ने दिया ही है। 1917 में 27 से भाग दोगे, क्या 1700 में आएगा? नहीं आएगा। क्या 17 आएगा? नहीं आएगा। तो भैया
दिमाग लगाइए, आंसर बताइए। चलिए 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रभु गणना करे। अब ये क्वेश्चन अच्छा आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया, अच्छा आ गया। अब अगर हम 9 का मल्टीपल जाकर देखें तो मालूम चला ऑप्शन ही सब 9 के मल्टीपल निकल आए। भाई देखो यहां 9 का मल्टीपल अगर हम चेक करें तो ये 9 का मल्टीपल है, जरा एक बार देखते हैं क्या ऑप्शन ही है। देखो 9 का मल्टीपल आप चेक करो, ये 9 गया, 6 6 त्रिक 18, 5 4 9, ये भी 9 का मल्टीपल है, 9 5 4 9, ये भी 9 का मल्टीपल है। तो उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां आपसे वो चाहता है कि प्रभु सॉल्व करके बताओ। दोस्तों 5 बार 6 ऐसे लिखो, 999 को 10,000, 4 टाइम्स 9 को 10,000 लिखो, माइनस का 1, यानी 4 ठो 0 ऐसे लगाइए, माइनस का 6666। पहले बोलो हाँ, बहुत संयम से। अब देखो 10 में से 6 गया, 4 आया, 10 में से नहीं, अब 9 में से 6 गया, 3 आया, 9 में से 6 गया, 3 आया, 9 में से 6 गया, 3 आया, बोलो हाँ। अब ये 6 नहीं, अब 15 हो गया, मतलब 5 हो गया, 15 में से 6 गया, 9 आया, बोलो हाँ। अब ये 5 हो गया और 666 हो गया, 666 59 333 आंसर आएगा। तो दया इसका आंसर मुझे तो ये कुछ लग रहा है 666 59 333। बाकी जो आप कह दोगे हम उसी को स्वीकार कर लेंगे। 666 59 333 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? क्वेश्चन प्यारे दोस्तों कहता है 28 नंबर, भैया इसको सॉल्व करो। दिमाग लगाएंगे। एक चीज देखो, एक चीज तो हमें समझ में आ रही है कि दशमलव के बाद 3 डिजिट हमें दिख रहा है, वो बात की बात है, वो खत्म हो जाए वो बात की बात है, पर अभी तो है ये 7 है। इस 7 में से 1 गया तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी मुझे तो अब यही आंसर हो गया, क्योंकि दशमलव के बाद 3 डिजिट इसी में और किसी में नहीं, मुद्दा ही खत्म, 5 आना नहीं, ये आंसर। अब ये 6 में से 2 गया, 4 आया, 5 में से 2 गया, 3 आया, बाकी तो अपना भूलचूक लेनी देनी करता ही रहेगा। यानी इसका आंसर 2.346 आएगा। तो इसको नोट भी नहीं करना है, ऐसे ही कर लो मेरे भाई। अरे देखो दशमलव के बाद 5 6 7, दशमलव के बाद 2 2 1, आप खुद सोचो, एक बार विचार करो। ई वैल्यू में ई घटी तब आई, कहा आई, लास्ट में दशमलव 3 4 6 आएगा। सॉल्व ही नहीं करना। अट्ठाईस के बाद 29 नंबर क्वेश्चन। अब देखो आप YouTube में सर्च करना स्क्वायर प्रकाश सर मैथ, 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट, जितनी डिजिट का स्क्वायर करना हो। फिलहाल इसको हम करके दिखाएंगे। हमने तरीका बता रखा है आपको, देखो जैसे 1093 का स्क्वायर करना है। अब देखोगे YouTube में 99% लोग इसका स्क्वायर नहीं कर पाएंगे, ये हकीकत है, मेरी बात को मानना। एक सेकेंड, एक्चुअल में जो ये तार पकड़े ना वो नीचे सही से गिर गया, कुछ रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो मेरे देवता, जो तरीका बता रहे उसको समझो। पहले सिंपल से क्वेश्चन लगाएं, जैसे मान लो मुझे 42 का स्क्वायर निकालना है और हमें कोई और कला नहीं आती, तो हमारी एक प्राचीन कला है 2 का स्क्वायर 0 4, यानी 2 डिजिट मेंटेन करना है। 4 का स्क्वायर 16, 4 गुणे 2 गुणे 2, 4 दूना 8 दूनी 16, एक डिजिट, क्योंकि यहां 1 लिया है तो एक डिजिट छोड़कर 16 जोड़ दो, 1764 इज द राइट आंसर। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अब जैसे यहां पर हम बात करें, 3 का स्क्वायर दया 09, 2 डिजिट मेंटेन करना है। 109 का स्क्वायर आना चाहिए, 109 का स्क्वायर 100 से 9 ज्यादा 118 और 9 का 81, 109 का स्क्वायर होता है 118 और 81। दया समझना, 109
3 गुणा 2 यानी 109 में 6 का गुणा करना है। एक डिजिट को छोड़ दो, 9 को 54 और 6 ऐसे, 9 ऐसे आएगा, 4 ऐसे आएगा, 5 1 6 ऐसे आएगा, 8 6 14 और ये 9 ऐसे 1 1। आंसर आएगा 1194649। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। बढ़िया से पढ़िए, हर चीज को सीखिए, हर चीज को सीखिए। 29 के बाद 30 नंबर कहता है प्रभु इसको सॉल्व करना है। अब एक चीज समझो, ये 5 की पावर 4 है, ये 64 की पावर 4। देखो वैसे तो हम आपको बता दें, वैसे हम बता दें, जब 2 का मिलन 5 में होता है तब एक 0 की प्राप्ति होती है, यानी 10। यानी 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर अगर है, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 2 0 की प्राप्ति होती है, यानी 100। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये 64 है, 64 होता है 16 चौकू 64 यानी 4, 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 4, कोई तकलीफ नहीं होगी माइनस में। और ये 5 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 4, तो कहीं ना कहीं जीरो मेकर है। 5 की पावर 4 2 की पावर 4, इसमें 4 जीरो आएंगे, यानी ये 10,000 वैल्यू हो गई। 5 की पावर 4 2 की पावर 4, यहां नहीं, 10,000 चौका, ये 40,000 हो गया। 30,000 इज द राइट आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 30,000 आएगा। 30,000 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़िया से सीखिए। 30 के बाद 31 नंबर, 31 कहता है द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसका मान बताइए। देखो यहां पर कुछ ज्यादा ही माइनस प्लस है, एक लाइन लिख लो। माइनस का 261, माइनस का 380, माइनस माइनस प्लस यानी 521, प्लस का 821, प्लस का 121, जिससे आपकी गलती से भी गलती ना हो। 1 1 1 टोटल 3 हो गया, 3 में से 1 गया, 1 1 1 3 हुआ, 3 में से 1 गया, तो यह समास 2 कहेगा, 2 कहेगा। और दया आप बताओ, क्या ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा? मुद्दा ही खत्म, मुद्दा ही खत्म। 822 की अरदास, क्योंकि जब यूनिट प्लेस हमने निकाल लिया और एक ही ऑप्शन में 822 है, तो क्या सजाने के नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे? बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए बढ़िया सीखिए, सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं, बाकी जैसी श्रद्धा, पढ़ाएंगे तब भी। कहता बोर्डमास का उपयोग करके दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। सभी जानते हैं सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार लिखना पड़ेगा। 4/11, 121/16, 24 ऐसे याद रहे, 24 के साथ चल रहा है। 75 में 55 गया जो कि 20 आएगा, और 75 55 130 आएगा, ऐसा ये समाज कहता है। और नीचे 100 तो आएगा ही आएगा। दोस्तों जब नीचे 100 आया तो ये 2 जीरो की बलि मांग रहा है, जो कि दे दी हमने। 11 से ये 11 बार, 4 से ये 4 बार, 4 से ये 6 बार। बोलो बोलो, टेल टेल। 6 दूनी 12, 12 गुणे 11, 12 गुणे 11 132, और गुणे 13, 13 दूनी 26, 2 हासिल, 13 169 और 2 171। 1716 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 1716 आ जाएगा। सभी का आ गया होगा, लेटेस्ट क्वेश्चन है बच्चा। 1716 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी लोग आंसर पे फोकस कीजिए, खुशी मिलेगी। 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ दिस वन। हमें इसका मान निकालना है दोस्तों। एक चीज देखो, बोर्डमास को फॉलो करना है। सबसे पहले ये सॉल्व होगा। 6 डिवाइड बाय 6 यानी 1,
3 में से 1 गया यानी 2, 3 दूना कितना 6 और बाहर 3, टोटल आंसर 9 आएगा। बाकी भूल चूक लेनी देनी रहेगी। आप लोग बताइए 33 का आंसर आपका क्या आ रहा है? फिर समझो, 3 + 3 ये 6 हुआ, 6 डिवाइड बाय 6 यानी 1 हुआ, 3 में से 1 गया 2 आया, 3 गुणे 2 यानी 6 हुआ और स्टार्टिंग का 3, 3 + 6 = 9। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 9 होगा। ये भी अभी थोड़ी देर इसी पैटर्न का कोई क्वेश्चन आया था, इसमें पूछा गया, ये भी लेटेस्ट में पूछा गया, ये भी लेटेस्ट है। कहता है प्रभु सॉल्व करो। हम कहेंगे ठीक है, 7/9 ऐसे लिखा, 21/5 ऐसे, 25 ऐसे, 65 में से 55 गया 10 आया और 65-55 का योग 120 होता है, 120 यानी 120 होता है। दोस्तों समझो मगर प्यार से, समझो मगर प्यार से। कहते 5 से ये 5 बार में गया, 3 से ये 7 बार में, 3 से ये 3 बार में, 3 से ये 40 बार में। बाकी अब दिमाग लगाओ, 5 चौका 20 यानी 210 से यानी 2000 हो गया और 7 सते 49 हो गया, 49 दूना 98, 3 ठो 0 आ जाएगा। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 98,000 आएगा। 34 का आंसर 98,000 हो जाएगा। बढ़िया से पढ़िए, यही इसका आंसर होगा 98,000। 34 के बाद 35 नंबर। कहता है प्रभु इसका मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। देखो 2/7 तो ऐसे ही रखो, इंटू ऐसे रखो, प्लस का 2 ऐसे। अब यहां देखो 11 4 हो गया 15, 15 में से 2 गया 13, 13 दूनी 26, 26 2 28। चलो ये 26 रखे, भी -2 ऐसे, हाँ वरना भी रिस्क हो जाता मेरे साथ। 11 4 15, 15 में से 2 गया 13, 13 दूनी 26 2 28, ये 28, 7 से ये 4 बार में गया, 4 दूना 8 -2 यानी 6 इसका आंसर आएगा। 35 का जो आंसर आएगा प्यारे दोस्तों वह है 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। किसी को कोई कष्ट, किसी को कोई कष्ट नहीं है, ये एक अच्छी बात है। 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन कहता द वैल्यू ऑफ दिस वन, हमें इसका मान बताना है। दोस्तों 15 गुणे 14 यानी 210 होगा, माइनस का 30 ऐसे होगा, 17 और 9, 17 और 9 कितना होता है 26 होता है। 210 में 26 जोड़ोगे तो 6 ऐसे आएगा, 3 ऐसे आएगा, 2 ऐसे आएगा और माइनस का 30 ऐसे आएगा। 206 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 206 आएगा। 206 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 36 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल कीजिए, निम्नलिखित को हल कीजिए ऐसा बोला जा रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे जो ये अंदर है, अन्यथा आपके साथ खेला हो जाएगा। बोर्डमास का रूल यही कहता है कि सबसे पहले अंदर जाओ। ये वैल्यू जो है 6 में से 6 डिवाइड यानी 6, 6 गुणे 8, 48 में से 1 गया, 48 में से 1 गया, 48 में से 1 गया 47 आया। बोलो हाँ, जो कि माइनस का 47 होगा। अड़चंग 48 में से 1 गया माइनस का 47, माइनस माइनस यहां हो जाएगा प्लस का 47। अब यहां देखो इससे ये गया तो -10 और 45 तो माइनस का 55 हो जाएगा, मतलब इन दोनों का योग इसमें घटाओगे तो माइनस का 55 आएगा। 79 में 55 घटा दो 4 ऐसे आएगा। 24 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के साथ खेलते हुए बहुत इजी वे से
ठीक है, 24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रहे, पेपर में आपके साथ खेला हो जाएगा अगर आप इनको सही से अभ्यास नहीं करोगे। ठीक है, हम तो अभी कराते चले जा रहे हैं। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है। माइनर माइनर सी मिस्टेक होती है इनमें, यानी यहां पर आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट बहुत होती है। 33 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित को हल कीजिए, सॉल्व द फॉलोइंग। अब यहां देखो भर भर के ब्रैकेट लगे हैं, यानी सावधानी हटी तुरंत दुर्घटना घटी। समझो, हाँ बहुत पेशेंस है, यहां करली ब्रैकेट लगा के भी खेल रहा है। समझो, 16 में से 4 गया, दया 4 आएगा। बोलो हाँ, 4 दूना नहीं, 4 से 4 गया, 16 में से 4 डिवाइड तो 4 आया, जो कि माइनस का सिंबल, इसका हैप्पी बर्थडे। 2 और 3 होता है 5, ऐसे ही रखो। प्लस यहां करली लगा है, ये ध्यान रखना। 8 सत्ते 56, 56 एक 57 डिवाइड बाय 19, 57 डिवाइड बाय 19, तो ये 3 आया। यहां इंटू लगा है, यानी इसके साथ ये है। 8 में से 4 गया, 4 ही आया। 9 को 36, 17 में से 36 गया, आएगा 19 माइनस का 19, नेगेटिव आंसर आ रहा है, माइनस का 19 आएगा। दोस्तों अभी सतर्क रहिएगा, आंसर गलत होगा मुझसे। 5 ऐसे आया, ये 9 पना 45, पर लेकिन किसका, ये 15 हो गया ना माइनस का मेरे भाई। 15 त्याए 45, माइनस का 45 हो गया, तो माइनस का 40 इज द राइट आंसर। जितना हल्के में आप इस क्वेश्चन को ले रहे हैं अभी बताते समय, सेम चीज को अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो हमने हल्के में ही निपटा दिया इस क्वेश्चन को। माइनस का 40 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी डाउट, एनीवन, टेल मी। कोई दिक्कत नहीं होगी। 16 डिवाइड बाय 4, माइनस का 4 आया, माइनस 4 से ये 4 गया, 2 प्लस 3 तो ये 5 हो गया, प्लस कर ली ऐसे ही। 8 सत्ते 56, एक 57, 57 में 19 से भाग दोगे तो 3 आएगा, इंटू लगा ही हुआ है। अंदर गए, 8 में से 4 गया तो 4 आया, माइनस में 17 में से 36 गया तो माइनस 19, इन दोनों का अंतर माइनस का 15 त्यां 45, 5 में माइनस 45 गया, 40 आंसर आएगा। कहता है निम्नलिखित समीकरण को हल करें, सॉल्व द गिवन इक्वेशन। सॉल्व द गिवन इक्वेशन। दोस्तों बहुत पेशेंस से समझो। देखो ये चीज हो गई 4 दूना 8, 2 में से 8 गया, 2 में से 8, ये माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी 2 माइनस 8, तब भी आंसर माइनस का 6। अब देख रहे हैं यहां आपसे प्लस माइनस की गलती वो करवाना चाहता है, और वो चाहता है कि आप गलत करो, आप गलत करो। क्या कोई कंफ्यूजन? देखो यही क्वेश्चन ही आते हैं। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे सर ये आप करा रहे हो। अरे मेरे देवता, अलग से सिंप्लीफिकेशन के 140 क्वेश्चन हमने यूट्यूब में लाइव करवाए, लाइव कराए सारे एसएससी वाले, वो इसीलिए कराए जिससे आपका अभ्यास अच्छा हो। 39 के बाद 40 नंबर। देखो प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से देखना, ये 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 3 25, बोलो हाँ, और 25 3 28, 3 गुणा 5 गुणे 28, 28 त्याए 84 हो गया, 84 डिवाइड बाय 5, समाज 16 से ही 4/5 बोले, 16 पचे 80, 4 84, 16 पचे 80, 4 84, 84, तो ये आंसर आएगा। 16:4/5 इज द राइट आंसर। 40 के बाद 41 नंबर। कहता भैया सरलीकरण करो। अब देखो यहां खेला है, सावधानी हटी तुरंत दुर्घटना घटी।
खेला यहां पर है कि ये माइनस का क्या हो गया, 15 हो गया, माइनस का 15 हो गया। अब ये चीज तो कोई दिक्कत नहीं, 24 या 72 ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 5/3 ऐसे लिखो। अभी यहां है ये वैल्यू जो आ रही है वो माइनस का 15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां 15/10। ये माइनस का 15 इधर माइनस का गुणा करोगे तो ये, और नीचे 10 से डिवाइड देना ही देना है। दया चीजों को समझना, 3 से ये 5 बार में गया, 10 से भाग दोगे तो 72 तो और था, 2.5 रुपया और जुड़ जाएगा, यानी 74 रुपया 50 पैसे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर 74 रुपया 50 पैसे, 74 रुपया 50 पैसे हो जाएगा। 41 के बाद 42 नंबर कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। सावधान रहे, ऐसे क्वेश्चन हमने भर भर के इसीलिए कराए कि आप सीखो। देखो पहली लाइन ही मेन है, 7 5 12 ऐसे लिखो, माइनस यहां आप कर सकते हो क्योंकि इन दोनों को साथ में भरत मिलाप करा लो। 89 और 7 कुछ ना कुछ होता ही होगा, कितना 96, चलो 96 घोषित करो। 96 दूना 192 माइनस 94 डिवाइड बाय 2 47, एक 47 नहीं सिर्फ 47, प्लस देख रहे हैं आप, ये डिवाइड करोगे तो 11 आएगा, 9 दूनी 18 आएगा और माइनस 7, ये शायद कितना हो गया 29 में से 7 गया तो 22 आया, डिवाइड बाय 11 तो 2 आया। मेन लाइन बस यही है, मुद्दा खत्म। आंसर माइनस में प्रतीत होता हुआ कैसे, 7 2 9 और 2 दूना 4, 9 में से 4 गया तो 5 आएगा और माइनस में ही आना है। 7 4 11, 11 में से 1 गया, दया दया दया, 9 4 13, 13 में से 1 गया 2, यानी ये आंसर प्रतीत हो गया। माइनस का 225 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 42 का जो आंसर आएगा माइनस का 225 आएगा। अरे मेरे प्रभु क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हिम्मत करके सॉल्व करो, हिम्मत करके, ठीक है। 42 के बाद 43 नंबर यानी 43, बहुत पेशेंस है, देखिए कितना आराम से कर रहा हूं मैं, समझो। 1800 डिवाइड बाय 10, क्योंकि यहां इंटू लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली लाइन मेन है। 1800 डिवाइड बाय 10 ऐसे रखो, अभी इंटू लगा है, ब्रैकेट 45 ये है और 15 ये, तो ये 3 हो गया, ब्रैकेट ऐसे इंटू ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 3 दूना 6 जो कि माइनस का आ जाएगा, 3 दूना 6 माइनस का। दया इसी को काटो पिटो, देन यू विल गेट द राइट आंसर। 0 से 0 गया, 6 का गुणा 180 में तो 1080 हो गया, जिसमें 6 घटाओगे तो 1074 इज द राइट आंसर। कुछ लोगों को लग रहा होगा प्रकाश सर स्वयं ही पढ़ रहे हैं, स्वयं ही लगाते चले जा रहे हैं। आप इनको ऐसे ही करोगे, ये सिर्फ स्वयं की मेहनत से ही आते हैं। आपके सामने एक एक चीज को हम लिखते जा रहे हैं, बस उसको देखते हुए करते जाओ। आपके तो सर ये होता है वो होता है, ओवर एक्टिंग करने से कोई फायदा नहीं, सीधे सॉल्व करना है, तरीका देखो। हाँ समझ गए। अब यहां समझना मेरे प्यारे दोस्तों, 10 की पावर 9 ऐसे लिखो, इंटू 10 की पावर 2 ऐसे, डिवीजन सिंबल है तो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। 9 2 11 हो गया, 11 में से 3 कम करो क्योंकि घटते हैं पावर, 10 की पावर 8 आएगा। बच्चा जानता है कि x की पावर m अपॉन x की पावर n, तो x की पावर m माइनस n होता है, m माइनस n होता है, यही इसका आंसर होगा। 44 के बाद 45 नंबर कहता है भैया इसको सॉल्व करो, यही कह रहा है, करेंगे, इसको सॉल्व करो। छोटी छोटी चीजों को समझना, यहां खतरा है, इसको साथ लेना है, इसको साथ लेना है, ये अलग है, इसको साथ लेना है।
देखो 25 में से 33 गया, मुझे तो 8 लग रहा है माइनस का, बाकी जो बताएंगे माइनस माइनस प्लस, यानी ये वैल्यू 28 हो गई। ये 8 आ गया माइनस का, अभी डिवीजन सिंबल है, डिवीजन सिंबल है, चलो लगा रहने दो। तो सॉल्व करके ही लिखना, ये नहीं कि फुटकर में लिख दो तो गलत हो जाएगा। 4 6 10, नहीं पहले एक गुणा होगा, 5 चौका 20 जो कि माइनस का, और ये प्लस का 6, यानी यहां पर जो आएगा ब्रैकेट में वो माइनस का 14 आएगा, 14 आएगा। दया समझ रहे ना मोदी जी, यानी 56 ऐसे ही, और यहां पर भी माइनस का 14 आएगा। वाह, देखो 14 से ये गया माइनस का 2 बार में, 14 से ये गया माइनस का 4 बार में, ये समाज माइनस का 6 इज द राइट आंसर बोलेगा। 45 का जो आंसर आएगा वह माइनस का 6 आएगा। 45 का जो आंसर आएगा वह माइनस का 6 आएगा। तो 45 के बाद 46 नंबर, देखो इसमें बोर्डमास का ये सिंबल लगा हुआ है जिसे हम लोग बार ब्रैकेट कहते हैं। देखो बोर्डमास तो होता ही होता है, आपको स्पेशल वीडियो दे रखा है सिंप्लीफिकेशन का, वी बोर्डमास करके होता है, कोर्स में आपके दे रखा है वी बोर्डमास। वी फॉर होता है वेनुकुलम, वेनुकुलम मतलब होता है बार ब्रैकेट, वेनुकुलम मतलब होता है बार ब्रैकेट। तो 16 में से 8 गया तो ये 8 आया, देखा जाए 40 ऐसे आएगा, माइनस ऐसे, 90 ऐसे, ऐसे रखो अभी खेलो नहीं। डिवीजन में 5 ऐसे रहेगा, ये 8 ऐसे आ गया, डिवीजन में 2 होगा, डिवीजन में 3 होगा, इस टाइप से आया, बाकी ऐसे। चीजों को बेहतर समझिए, 40 ऐसे, 90 डिवीजन में 5 गुणे 8, डिवीजन में 2 और डिवीजन में 3। सावधान होकर इनको सॉल्व किया जाता है। अब देखो 5 गुणे 6 तो ये कहीं ना कहीं 30 हो गया, तो ये 3 बार में गया, 8 त्रिका 24, 40 में से 24 जाएगा, 16 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 16 आएगा। बोलो हाँ, 16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहता है निम्न को हल करें, सॉल्व द फॉलोइंग। निम्न को हल करें, सॉल्व द फॉलोइंग, सीधी सी बात, सॉल्व द फॉलोइंग कह रहा निम्न को हल करें। तो प्यारे दोस्तों चीजों को समझो, सबसे पहले ये 2550 ऐसे लिख दो, माइनस का 510 ऐसे लिखो, अंदर आके पहले खेल लो। 9 7 16, 160 में से 80 गया तो 80 आया, 270 में से 80 घटाओगी, 270 में 80 गया तो 190 आया, समझ रहे ना। 2550 यहां 0 ऐसे ही आएगा, 11 में से 9 गया 2 आया, 4 में से 1 गया 3 आया, 50 में से 20 गया 30 आया, और 25 में से 3 जाएगा, जैसे ये आएगा 2223। 2230 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 2230 आएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया सीखिए। 2230 इज द राइट आंसर। 43 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन, देखो सब में 23 से 23 लगा दिया, देखो तेरा खेल लो, देखो 23 से 23 गया, अब ये माइनस का 23 तो प्लस के 23 से गया, 23 से 23 गया, 0 आंसर आया। अब ये तुम अपने तरफ से ना कर देना, करने का तरीका देखो, अंदर से बाहर की ओर सॉल्व कर रहे हैं। अब मालूम चला तुम जुझारू ऐसे कर दो सर ये माइनस, नहीं ऐसे नहीं होता। देखो
सबसे पहले अंदर ये खिला, अब ये प्लस का है ये माइनस का, तो इसका हैप्पी बर्थडे, इसका इससे हैप्पी बर्थडे, ऐसे होता है, तब 0। क्वेश्चन नंबर 49 की अरदास। सबसे पहले ये सॉल्व होगा, इसे समाज, क्योंकि बार लगा हुआ है तो माइनस का 12 बोलेंगे। 9 है 15 में से माइनस का 12 गया यानी 4 आया, 12 में से 4 गया तो 8 आया, बस अब हो गया सॉल्व। 56 ऐसे, डिवीजन ऐसे रखो, 1/3 अभी रखो, 15 8 कुछ भी होता होगा, कितना कर दे 33, चलो 23 कर देते, 15 8 23 कर देते। दया खेला हो जाएगा मेरे साथ, 15 8 23 होता वो तो ठीक है, कट कुछ हो नहीं रहा है, यानी मेरे साथ कुछ ना कुछ खेला हो रहा है। एक बार फिर से, 7 5 12 जो कि माइनस का 12 हुआ, 9 6 15, 15 में से 12 गया 3 आया जो कि माइनस का है, 12 में से 3 गया जो कि 9 आया। ओके, वहां मिस्टेक हो रही, बच गया मैं। 56 ऐसे, डिवीजन ऐसे रखो, 1/3 ऐसे रखो, 15 9 24 होता है, 15 9 24 होता है। देखो सबसे पहले प्रभु ये सॉल्व होगा, ये नहीं कि पहले तुम भागा दे दो तो गलत हो जाएगा। 3 से ये 8 बार, 56 डिवाइड बाय 8, 8 सते 56, 7 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर आएगा वह 7 आंसर आएगा। 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 49 का आंसर 7, 49 का आंसर 7। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है प्रभु इसको सॉल्व करो। देखो एक चीज समझो, 2 में से 3 गया माइनस का 1 आया, 5 में से -1 तो क्या आया भाई, 2 में से 3 गया तो -1 आया, 5 में से -1 तो 4 आया, 3 दूना 6 1 7, यानी 7/3 ऐसे माइनस का, और 5 में से 1 गया तो माइनस का 4 आया, 5 में से 1 गया तो 4 आया, यहां माइनस लगाएगा। और दया इधर 3 दूना 6 1 7/2, छोटा सा एलसीएम लो जो कि 6 आएगा। दोस्तों 3 से ये 2 बार, 7 दूनी 14 ऐसे हुआ, 6 चौक 24 ऐसे हुआ, 7 3 21 ऐसे हुआ। अब करना क्या है, 14 21, तो 14 21 होता है कितना 35, 35 में से 14 गया तो 11 आया, 11/6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 11/6 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 11/6 आएगा। बोलो हां मगर प्यार से।